जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्या, मैथ का बीमारी बेसिक सुधारी। बिल्कुल आपने सही सुना, मैथ का बीमारी बेसिक सुधारी। तो आज कोई परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी चैप्टर एलसीएम एचसीएफ का हम बेसिक सीखेंगे, सब का बेसिक सीखेंगे। तो आज हम केवल क्या सीखेंगे, बेसिक। अगर आप मैथ में जीरो बट्टा सन्नाटा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या बेसिक का मतलब तो होता है, बस शुरू कर दो आप एडिशन से, यानी कि जोड़ से शुरू कर दो। और आप अगर जोड़ जानते हैं, जोड़ और घटाओ, जोड़ और घटाओ, जोड़ का मतलब क्या होता है, जोड़ को हम लैंग्वेज में आपसे बोलेगा योग बराबर करना, योग करो। तो योग, जोड़ या एडिशन कुछ भी बोल लीजिए, बात एक ही है। तो आइए सुनते हैं, क्या सुनते नहीं पढ़ते हैं। इसको अगर जोड़ने बोल दिया जाए तो आप बहुत ही आसानी से जोड़ लोगे, बिल्कुल। लेकिन इसको सॉल्व करने बोल दिया जाए तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे? थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होने लगेगा। तो शायद हम इसी के बारे में समझाएंगे। मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्या होता है, 6 और 2 8, और 8 में 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त? इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, गुना करना होगा। यहां पर गुना दिया हुआ है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होता है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 गुना 2 4 होता है। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दीजिए। यहां पर 6 दे दीजिए। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 2 है तो 2 दे दीजिए। मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझिए, बस आप तो वीडियो को देखिए, समझ जाएंगे धीरे धीरे, एक बार में कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए यहां पर अब ये प्लस है, माइनस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए 6 और 2 कितना होता है, 8। फिर यहां पर माइनस 4 है ना, यहां 4 है, माइनस में है। माइनस को हम लास्ट में सॉल्व करते हैं, गुना भाग जोड़ घटाओ भिन्न का कुछ भी हो तो माइनस को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। जैसे समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, बड़ा बड़ा चैप्टर में पढ़ा जाता है वो भी समझाऊंगा, बस तो आप देखते जाओ। 4 में से 4 गया, क्या हुआ आंसर? 4 में से 4 गया, 8 नहीं, यहां पे 4 होगा। 4 में से 4 गया, 4 होगा, बिल्कुल। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये हुआ पहला और ये हो गया दूसरा, बिल्कुल। पहला और दूसरा, दूसरा का आंसर 4 है और पहला का आंसर 26, बिल्कुल। तो प्लस प्लस रहेगा तो जुड़ेगा, प्लस प्लस रहेगा तो जुड़ेगा, और माइनस माइनस दे दिया जाए तो क्या होगा मेरे दोस्त? यहां पर आपसे देखो अभी क्या क्या आप सीख रहे हो। -2 और -2 क्या होगा, -2 और -2 हमेशा क्या होगा, जुड़ जाएगा, बिल्कुल। माइनस और माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह किसका लगता है, तो माइनस का ही लगता है। -2 और -2 कितना होता है, -4। 2 2 4 और माइनस दोनों में है तो जुड़ेगा और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। अगर आपसे बोल दिया जाए यहां पर +4 और -2, तो ये हमेशा प्लस माइनस जो होता है ना, घट जाता है, प्लस माइनस घट जाता है। जैसे यहां पर +4 -2 है, +4 और -2 है तो क्या होगा, ये हमेशा घटेगा और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले संख्या। इसमें बड़ा संख्या क्या है, 4 है, बड़े वाले संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगेगा। अब इनको कर लीजिए घटाओ। बड़ा वाला संख्या के सामने क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। किसी भी संख्या के आगे में कोई चिन्ह ना रहे
तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। इस बात को आप बेखूबी से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए और जान लीजिए। 4 में से 2 गया, क्या बचेगा? 2। यहां कोई चिन्ह नहीं दिया हमने तो समझ लीजिए प्लस का चिन्ह है। अब आ जाइए, ये बेसिक क्लास चल रहा है इसलिए ये सब सिखाया जा रहा है इतना प्यार से। आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है बेसिक में तो पढ़िए, पक्का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं ये जितना भी क्लास आने वाला है 7, 8, 10 जितना भी आएगा वो सारे क्लास को बस आप देखिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से मैथ समझ में आने लगेगा। तो देखिए, प्लस में से माइनस गया, माइनस में चिन्ह नहीं आया, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, बस चिन्ह क्या चीज होना चाहिए। यहां अगर -22 और +6 दे दिया जाए और बोला जाए इसको सॉल्व करो तो आप क्यों क्या करना चाहिए मेरे दोस्त, माइनस वाला चिन्ह को देखना है। माइनस वाला चिन्ह बड़ा अंक के सामने है और छोटा अंक के सामने प्लस वाला चिन्ह, तो इस बार ना माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि बड़े वाले अंक के सामने, बड़े वाले अंक नहीं नंबर के सामने जो चिन्ह रहता है वही आंसर में चिन्ह दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, इसका घटाओ। बड़े वाले में से छोटी संख्या को घटा लीजिए, यानी कि 22 में से 6 जाएगा तो कितना होगा मेरे दोस्त, 22 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 16 बचेगा, लेकिन क्या बचेगा, माइनस में इस बार बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले संख्या के आगे में क्या है, माइनस है यहाँ पे, इसलिए हम माइनस देंगे। तो क्या क्या हम सीखे, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लगता है। माइनस प्लस, प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़े वाले संख्या का लगता है। यहाँ प्लस है बड़े वाले संख्या के सामने और माइनस छोटे वाले संख्या के सामने, तो हम क्या दिए, बड़े वाला संख्या का यहाँ चिन्ह है। कोई भी चिन्ह किसी संख्या के आगे में ना रहे, किसी भी नंबर के आगे में कोई भी चिन्ह ना रहे तो क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, वो संख्या प्लस में है, बिल्कुल। और आइए यहाँ पर क्या है, बड़े वाले संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है और यहाँ क्या है, प्लस। तो ये हमेशा क्या होता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगता है। तो बड़े वाले संख्या के आगे क्या चिन्ह है, माइनस का है, तो हम माइनस का चिन्ह लगा दिए और घटा के माइनस का चिन्ह लगा दिए। आइए अब देखिए क्या सीखने वाले हैं हम लोग, गुना। बिल्कुल, गुना में क्या होता है, गुना क्या रिएक्ट करता है, आपके सामने देखिए। जैसे आपको दे दिया जाए 2 इंटू -2 और -2 इंटू -2, इनको करना है आपको गुना। थोड़ा देर के लिए अब इसको हम मिटा देते हैं मेरे दोस्त, शायद आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहां पे प्लस में है, प्लस में 2 है और माइनस में 2 है, प्लस में 2 माइनस में 2, तो ये हमेशा क्या आएगा, आंसर जो आएगा ना माइनस में आएगा। अगर सम विषम आप नहीं जानते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाग लग जाए। किसी भी नंबर में अगर 2 से भाग लग जाए तो वो सम संख्या होता है। सम संख्या, सम मतलब जोड़ा में होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। तो ये क्या है, ये जोड़ा में माइनस है, एक ही जगह माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ओड। ओड, ये इसको बोलेंगे हम विषम। बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे, विषम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, 2 बार माइनस है, 2 बार माइनस है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सम बोलेंगे। ये विषम है और ये सम में माइनस है, सम। इवन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इवन। सम, ये सम बार माइनस रहे मेरे दोस्त, सम बार माइनस रहे तो गुना करने पर क्या आता है, आंसर जो आता है प्लस में आता है, प्लस में आएगा। जैसे 2 इंटू 2, 2 माइनस इंटू 2, माइनस 2 है ना, तो -2, 2 इंटू -2,
तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा ना 4 आएगा, वो भी माइनस में। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना का 4 और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में आएगा। इसका कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है कि जब भी अगर माइनस जोड़ा में रहे, सम बार रहे, तो वो आंसर क्या देके जाएगा, प्लस देके जाएगा गुना करने पर। और विषम बार रहे माइनस, तो वो क्या देके जाएगा आंसर, वो माइनस में देके जाएगा। तो आइए क्या सॉल्व करके देखते हैं। जैसे -2 इंटू -6 इंटू 2, आंसर क्या आएगा आप बताएंगे अपने कॉपी में लिख के, और इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 6 इंटू 2, और ये सारे के सारे माइनस में हैं। सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आप इस बात को समझ पाए कि क्या हमने समझाया। जैसे देखिए यहां -2 और -6, यहां +2 है। किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना रहे तो प्लस में रहता है, तो यहां कोई चिन्ह नहीं, केवल गुना का चिन्ह है, तो ये प्लस में माना जाएगा। ठीक है, तो 2 छक 12, 2 छक 12, इसके बाद 12 दूना क्या होता है, 12 दूना 24, तो ये केवल प्लस में आएगा, क्योंकि 2 ही बार यहाँ पर 2 बार, यानी कि सम बार माइनस है, सम बार माइनस है तो प्लस में, विषम बार माइनस, देखिए यहां पर विषम बार है, यहां माइनस है, फिर माइनस है, माइनस को देखिए, गुना को देखिए, गुना तो करना ही है हमें। 2 छक 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, लेकिन इस बार जो 24 आएगा ना वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस 3 बार है, 1 2 और 3 बार माइनस, यानी कि 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार या 13 बार ओड में रहेगा या प्राइम में रहेगा, तो हमें क्या देके जाएगा, आंसर माइनस में देके जाएगा। शायद आप इसको अच्छी से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ गए तो आइए कुछ और देखते हैं। जैसे आपको कोई बोल दे 0 को 0 से भाग करके कितना आता है, 0 को 0 में भाग देने से क्या आएगा, और प्रूफ करके बताओ कि क्या आएगा, तो कैसे आया। जैसे हम किसी संख्या में, जैसे 2 को 4 में भाग देते हैं, 2 को 4 में भाग देते हैं तो क्या करते हैं दोस्त, 2 को 4 से काटते हैं, 2 को मतलब 4 को 2 से काटते हैं, 2 को 4 से नहीं, सॉरी, 2 को मतलब 4 को 2 से काटते हैं, यानी कि यहां पर हम गुना करके 2 दूना 4 लिखते हैं, 2 दूना 4, ये गया खत्म। हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर 2 आया, बिल्कुल हमारा आंसर 2 आया। तो यहां देखिए 0 को 0 से डिवाइड करना है, तो हम किस नंबर से गुना करें, 0 को 0 से डिवाइड करना है तो किस नंबर से गुना करें कि हमें 0 देके जाए, तो यहां पे आप बोलेंगे 0 से गुना कर दीजिए। 0 से देखिए यहां पे एक बात सिखाना चाह रहे हैं, सीख लीजिए। 0 से गुना कीजिए, या 0 से या 1 से, पहले 0 देना है, सॉरी, 0 में 0 से गुना कीजिए, या 1 से गुना कर दीजिए, या 2 से गुना कर दीजिए, या 3 से गुना कर दीजिए, या 4 से गुना कर दीजिए। क्या आने वाला है, 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, याद रख लीजिए, नोट में छाप लीजिए, 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, 0 बन जाएगा। 0 बोलता है जो हमसे टकराएगा वो 0 बन जाएगा, बिल्कुल। तो 0 में आप 0 से गुना करो, या 1 से गुना करो, या 2 से गुना करो, या 3 से गुना करो, या 4 से गुना करो, या किसी भी नंबर से गुना करो, किसी भी नंबर से गुना करो, वो क्या देके जाएगा, ऑलवेज
हमेशा जीरो देके जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वो वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे समझाना मैं यह चाह रहा हूं, यहाँ पे आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख लो, यह हमेशा जीरो देके जाएगा। तो यानी यह जीरो, यह नहीं तय कर पा रहा है कि हम क्या रखें यहाँ पे, तो इसको क्या किया जाएगा मेरे दोस्त, तो इसको हम अपरिभाषित अनडिफाइंड बोलते हैं। जीरो को किसी भी संख्या से भाग देने पर आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड, जीरो नहीं, अनडिफाइंड आता है। यहां पे इसको अपरिभाषित बोलते हैं। भाग देने पे क्या आएगा, जीरो को जीरो से भाग देने पे अनडिफाइन आएगा। शायद आप समझ गए होंगे, जीरो को जीरो से भाग देने पे अनडिफाइन आएगा। तो आइए किसी भी नंबर से जीरो को भाग दिया जाए, किसी भी नंबर से जीरो को भाग दिया जाए तो क्या आएगा वो भी समझ लेते हैं। क्या है, जीरो है और ये 9 है, 9 से या किसी भी नंबर से भाग दे दो तो क्या आएगा, किसी भी संख्या से, किसी भी मतलब जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पे। अब यहाँ पे हम क्या रख दे, जीरो, तो भी जीरो आएगा। जीरो में गुना करेंगे, जीरो में किसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो क्या होता है, जीरो, ऑलवेज क्या होगा, जीरो। जीरो को किसी भी संख्या से भाग करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये पहला नंबर रहा। जीरो को जीरो से भाग करने पे अनडिफाइंड, अपरिभाषित, बिल्कुल। और जीरो में किसी संख्या से भाग करने पे क्या आएगा, तो जीरो आएगा, आंसर जीरो आएगा। याद रखेंगे। अब आ जाइए, ये रहा और ये रहा। ये पहला देखते हैं, अगर किसी संख्या को जीरो से भाग दिया जाए तो क्या होगा। किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो यहां पर कोई भी संख्या रख लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए, तो ये हमेशा क्या देके जाएगा, हमेशा जीरो। किसी भी नंबर में 2 3 कुछ भी कर लो, अगर जीरो आ गया यहां पर, अगर बीच में कहीं भी जीरो आ गया तो वो हमेशा क्या बना देगा, जीरो बना देगा, आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं इन्फिनिटिव, अनंत, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन करते हैं। 18 इंटू 12 डिवाइडेड 2 प्लस 6, बिल्कुल 18 गुना 12 भागा 2 प्लस 2 प्लस 2। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे, भाग वाला को। भाग वाला को देखिए, 12 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 दूना 6 आएगा। उसके बाद यहां गुना का चिन्ह, तो गुना दीजिए, 18 है तो 18 और प्लस 6, इसका हम काम तमाम कर दिए यहां 6 लेके। ठीक है, वो 2 से 12 में भाग दिए तो 6 आया, फिर यहां गुना का चिन्ह है, गुना 18 प्लस 6। अब क्या करेंगे, भाग सॉल्व कर दिए तो अब हम गुना को सॉल्व करेंगे। तो 18 छक कितना होता है, 18 छक 78 से 108। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो लिख लिख के सीख लीजिए, क्योंकि मैथ में पहाड़ा सीखना पड़ेगा, टेबल सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे कोई गुजारा नहीं है। अब इसमें आप 6 जोड़ लीजिए, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 114, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 114। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम भाग वाला को सॉल्व किए, यहां 2 है, यहां 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, वही 6 लिखा हमने। उसके बाद गुना का चिन्ह 18, 18 प्लस का चिन्ह 6 तो 6,
भाग के बाद गुना को सॉल्व किया जाता है, तो गुना को सॉल्व कर लिए, मतलब 18 छक कितना होगा 108। देखिए 8 छक 48 का 8, हाथ में कैरी 4 बचा, 6 का 6, 6 और 4 10। इससे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, पहाड़ा याद कर लेंगे, टेबल याद कर लेंगे। बिल्कुल कितना तक, 20 तक का तो कम से कम टेबल याद करना ही है। उसके बाद 20 के बाद 40 तक उस नंबर का पहाड़ा याद कीजिए जो ओड नंबर है। 23 हुआ, 21 हुआ, 27, 26, ये सब पहाड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इसी से कटने वाला है पहाड़ा में, इससे टेबल में जो आधा है ना वही कटेगा। देखिए अब इसको क्या किए, हम जोड़ लिए, 108 और 6 कितना होता है 114। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है 18 गुना 1 प्लस 6 भागा 3 और -6, कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व भाग वाला को सॉल्व कर दिए, यानी कि 3 दूना 6। अब यहां पे हम 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, गुना है तो गुना, 18 है तो 18 दे दीजिए और -6 ले लीजिए। अब हम करेंगे गुना, इनको भी खत्म कर लीजिए। यहाँ पे 18 में 1 से गुना कीजिएगा तो 18 ही होगा, किसी भी नंबर से 1 में गुना कर लीजिए, वो नंबर खुद होने वाला है। +2 प्लस है -6। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 18 दो कितना होता है, 18 दो 20, -6 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, -6 जाएगा तो 14 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14। नहीं समझ में आया, 18 और 2 20, -6 बराबर 14, जो कि हमारा आंसर हुआ। बिल्कुल, तो आप शायद समझ गए होंगे। तो कल इससे भी अच्छा मतलब आगे बढ़ाया जाएगा आपको। बेसिक सुधारी, मैथ के बेसिक जानकारी, गणित का बीमारी सुधारी। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बोलिए जय हिंद।